हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरोबाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह ठोक लें। ये अपना टेलीग्राम है सर। तो टेलीग्राम में अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है और ये अपना फ्री चैनल है। तो जरूर इसको अपना प्यार दीजिए और पहले ही ज्वाइन करके रखिए, खासकर स्विंग। तो जिसमें क्या है कि उस समय दिक्कत नहीं होगा। तो अभी मैं गोल्ड का वीडियो बना रहा हूँ और गोल्ड का वीडियो बनाने से पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि जब गोल्ड दुनिया बोल रही थी कि रिटर्न नहीं देगा, आज वही दुनिया है कि चीख चीख के गोल्ड की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रही है। बराबर है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सर, बात तो सही है। नहीं नहीं, जब पूरी दुनिया गोल्ड को बोल रही थी सर गोल्ड में रिटर्न क्या है, ये क्या है, 2 साल पहले, और मैं उसी समय बोला भैया गोल्ड को छोड़ना नहीं है, होल्ड करना है। ठीक है। और 2 साल में देखिए गोल्ड ने जो रिटर्न दिया है ना, आंखें बाहर आ जाएगी लोगों की। हाँ, जो बात क्लियर है वो क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं है। ये 43 का लेवल से अक्टूबर 2022 और आज देखिए 68% का तो एवं दे दिया है। कैसे दे दिया? ऐसे ही दे दिया। कर लो, क्या करोगे? कौन से इक्विटी में, कौन से किस में जाओगे? और कोई ये खराब चीज नहीं, मजबूत चीज है। तो ये चीज तो बढ़िया है। तो सब ने अब क्या है कि सब खरीदने के लिए बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2022 में 23 में भी थोड़ा आरबीआई ने गोल्ड लिया, गोल्ड का रिजर्व बढ़ाया, चाइना ने गोल्ड का रिजर्व बढ़ाया, रूस ने तो गोल्ड का रिजर्व बढ़ाया, उसके बाद तो अटैक कर दिया। रूस को पता था सब कुछ खत्म हो सकता है, गोल्ड कैसे खत्म हो जाएगा, सोना कैसे खत्म हो जाएगा, ये रूस को पता था। बात समझ रहे हैं? तब बोलोगे हाँ ये बात तो है। और उसने अपना पहले भंडार बढ़ाया फिर अटैक किया, ये नहीं कि खामोखा। तो आपने देखा कि आरबीआई, चाइना सब गोल्ड को बढ़ाने लगा। इवेंट अब ये कंडीशन हो गया कि अमेरिका को अपना रखा हुआ गोल्ड निकाल के अमेरिका लाके उसका जांच करवाना पड़ रहा है। और इलन मस्क जो कह रहा है कि उसका लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, तो बढ़िया बात है। 8100 टन गोल्ड की बात हो रही है। 8100 टन मतलब 8100 टन, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। कैसे 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 आपको पता है गोल्ड का इतना क्यों हो रहा है? और ये चीज हम लोग 2 साल पहले भांप लिए थे, इसीलिए तो हमने गोल्ड में लॉन्ग टर्म वाला जो विधि अपना लिया था। पहले लॉन्ग टर्म नहीं था मेरा, 43 में भी नहीं था, 42 में वीडियो बनाते थे, 43 में आने में हालत खराब कर दिया था, गोल्ड फिर गिर जा रहा था। तो जो हम लोगों ने उस समय स्टेप उठाया, उस स्टेप का आनंद आपको मिल रहा है। तो भाई देखो, ये तो सफर है, जो साथ चलेंगे उनको आनंद मिलेगा, और जो सोचेंगे कि नहीं साथ किस लिए चलना है, ये ठीक है। ये आनंद की घड़ी थी और ये आनंद हम लोगों ने पूरा लिया है। मतलब गोल्ड में स्विंग करके भी लिया है और गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके भी लिया है। दुनिया अब इन्वेस्ट कर रही है और हम लोग ऑलरेडी 30% का, 25%, 28% का प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। दुनिया अब शुरुआत कर रही है। जब हमने गोल्ड का शुरुआत किया इस समय, तो सर हम लोगों ने यही बोला ना कि भैया नहीं जाएगा। लोग नसीहत तो ऐसे देते हैं कि लगता है कि क्या बताया जाए। ऐसे बोल रहे थे कि नहीं सर गोल्ड तो 40 आ जाएगा टूट के, ये हो जाएगा। मतलब जो उस समय चल रहा था 43, तो मेरे को आज भी वो कमेंट्स याद है कि सर गोल्ड तो 35 तक आ जाएगा, 35 तक। मैं कुछ बोला नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मैं बर्दाश्त किया। मैं बोला समय है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब समय देगा। और समय ने जवाब नहीं, ठोक के जवाब दिया है। इससे ज्यादा और क्या बोला जाएगा? आप ही बताओ। समय ने जवाब नहीं साहब, ऐसा जवाब दिया है कि आप देख लोगे, समझ लोगे तो आप भी बोलोगे हाँ बात तो सही है। समय ने जवाब नहीं, ठोक के जवाब समय ने दिया है। तो अच्छी बात है। और इतना बढ़िया रिटर्न गोल्ड में बना के आप लोगों के सामने निकल के आया है। दूसरी बात है, ये देखिए अक्टूबर से, और हम लोगों ने अच्छा इसमें स्विंग भी किया और शॉर्ट स्विंग भी किया और लॉन्ग टर्म भी किया। झूठ क्या बोलना, आपके सामने है। बोलिए 72% का हाई दिख रहा है अभी तक का। तो कुल मिला के बढ़िया आपके सामने निकल के आया है। ठीक है। अब क्या करना है? तो भैया अब क्या करना है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। और एक्चुअली क्या है, अब दुनिया को पता चल गया है। अब क्योंकि कई यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी देखा, अब लोगों को भी आइडिया हो गया है कि गोल्ड बहुत अच्छा एसेट है। और 2 साल पहले आईटी पे बोल रहे थे कि आईटी में तो पैसा बनेगा नहीं, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ठिकाना नहीं होगा। किस पे? आईटी पे भी। आईटी ने भी ऐसा बना के दिया ना कि उनकी नानी याद आ गई। समझे? आईटी इंडेक्स देख लीजिए, हम लोग आईटी 20 से कवर करते हैं, तो मतलब गजब कब आएगा उस पर भी बनाएंगे वीडियो। आपके कमेंट्स किए थे कि सर आईटी पे देख लो भाई, 40% 50% कितना प्रॉफिट बुक करेंगे भाई, थक गए, सांसें फूल गई। क्योंकि उस पर तो हम लॉन्ग टर्म नहीं करते, उसको तो हम स्विंग के लिए रखें। स्विंग के लिए बढ़िया चीज है आईटी, सिल्वर, ये सब तो भाई स्विंग के लिए तो ये सब कोई मतलब गजब का है। चलिए,
तो गोल्ड पे भी लोगों का यही कहना था कि नहीं गोल्ड क्या है, एक डेट के तौर पे है, इसको मतलब ये है। और मैंने आप लोगों को यही बोला था कि गोल्ड जो है पोर्टफोलियो को हेज करता है। 2022 में भी कहानी बताया, 2023 में भी बताया, 2024 में भी बताया, और 2025 इसको सार्थक करता हुआ दिखा रहा है। तभी निफ्टी 13% गिरा हुआ है और मेरा पोर्टफोलियो एक अभी हल्का सा 0.01% हुआ है और दूसरा अभी भी 2% से ऊपर पॉजिटिव है। ये भैया सिर्फ गोल्ड का कमाल है और सिल्वर का कमाल है, इसके अलावा कोई कमाल नहीं है। कितना परसेंट करना है, कितना क्या होता है, इसका भी ये सबका एक डिसिप्लिन है। कितना परसेंट लॉन्ग टर्म में ले जाएंगे, कितना परसेंट में स्विंग करेंगे, ये सब एक डिसिप्लिन होता है, कोई नहीं बताएगा। ये सिर्फ उन्हीं को पता है जिन्होंने बॉडी चेकअप करवाया है। और अच्छा हुआ ना जो चेकअप करवा लिए, आपके चेकअप के बाद भी तो 15% भाग लिया साहब, बताओ इतना बढ़िया भागा है। तो कोई नहीं, तो समय समय पर बॉडी हो या कोई भी चीज हो चेकअप कराना जरूरी होता है। तो देखिए गोल्ड शॉर्ट टर्म के लिए अभी निगेटिव हो लिया है। तो आप बोलोगे क्या मतलब, देखिए हम गोल्ड पे कोई मेरा देखिए 72 का टारगेट था, 72 अचीव कर लिए हैं, नेक्स्ट टारगेट 86 का लगाए हैं, लेकिन उस टारगेट से पहले गोल्ड यहां शांत रहेगा। हर टारगेट को अचीव करने से पहले गोल्ड शांत रहता है, डिप दिखाता है फिर। तो ये डिप जो है, अब अगर मेरे को गोल्ड में अच्छी खरीदारी करनी है तो मेरे को 67 का लेवल का वेट करना पड़ेगा, जो स्विंग के लिए, लॉन्ग टर्म वालों के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म वालों के लिए नहीं साहब। मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ये देखिए यहां से 6-7% नीचे थोड़ा आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग का मूड ठीक हो जाएगा और वहां से ठीक। अभी गोल्ड ने अच्छा प्रॉफिट दिया। तो आप बोलोगे कि सर आप तो 25% से ऊपर आपका 28% दे रहे हैं, तो आप वहां पर ही लॉन्ग टर्म में SIP कर रहे हो। देखो साहब, मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि मैं 25% से ज्यादा प्रॉफिट लेना नहीं चाहता मार्केट से। क्या है ना कि मैं नहीं लेना चाहता। तो जैसे मेरा 25 से ऊपर जाने लगा तो मैं उसमें पैसा वैसा डाल के उसको रोकना चाहता हूं, नहीं रुकता है, फिर भाग जाता, फिर डालता हूं उसमें SIP करता हूं, फिर रोकता हूं, फिर नहीं रुकता। ऐसी कर करके तो मेरा अमाउंट बड़ा हो रहा है, और ऐसी करते करते तो मेरा अमाउंट यहां तक जाएगा। एक लॉट आपके सामने ले जाऊंगा, आपके आंखों के सामने ले जाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। कोई ऐसा नहीं कि मैं 5 लाख डाल दिया, 4 लाख डाल, नहीं, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000, यही डालते डालते साहब टाइम वाइज इसको मैं ले जाऊंगा। मैं इसको कोई तुरंत 2 महीना 5 महीना में बनाने वाला नहीं हूं, मैं इसको टाइम वाइज ले जाऊंगा, ठीक है। और ऐसे भी भाई बड़ा लॉट बनाना है तो मेरे पास तो कोई पैसा का पेड़ नहीं ना सर कि झाड़ ले आ जाओ लो लगा दो। धीमा धीमा टाइम वाइज इसको बनाना है, और ये बनाऊंगा और ये दिखाऊंगा आपको। आपको भी अच्छा लगेगा कि सर वास्तव में आपने सामने खोला, सामने ओपन किया, सामने बड़ा किया अमाउंट, और अब आप उस लेवल तक की भी बात कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट जाऊंगा, कंफर्म जाऊंगा। 2 लॉट है भाई, उसका तो 15% तो पहुंच ही गए हैं, बाकी अब 85% बचा है, वो चल जाएगा। सफर जब स्टार्ट हो गया, हम लोग का एक ही काम है, टारगेट लगाना, टारगेट सेट करना, वहां पहुंचना, टारगेट उठाना, नेक्स्ट लेवल लगा देना, फिर चलना। टारगेट लगाना, टारगेट पे पहुंचना मेरा एक रिदम है, मेरा लक्ष्य नहीं है वो, मेरा लक्ष्य कुछ और है। वो टारगेट लगाना और उसको पाना, फिर लगाना, फिर पाना, फिर लगाना, फिर पाना, ऐसे करते करते मैं अपना साइज बड़ा कर रहा हूं, वो मेरा एक चक्र है। तो यहां पर ही अगर आपको थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट करना या थोड़ा रुकने का मेरा यहां सलाह रहेगा। अगर गोल्ड 72 से नीचे जाता है, फिर ये 67 तक आए तो सही है, कोई हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए मत। 67 से स्टार्ट करेंगे और फिर वो 66 तक जाए तो मतलब 5-6% पहले करेक्शन होने दीजिए। गोल्ड का ज्यादा से ज्यादा करेक्शन 10 से 12% नहीं होता है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को कभी मेरे मुंह से निकला होगा कि मेरा एक बार गोल्ड अगर 25% हो गया ना, तो दुनिया की कोई ताकत मेरा गोल्ड 25% निगेटिव नहीं कर पाएगा। कुछ भी कर लीजिए, ठेला पे नहीं बिकेगा, समझ गए। सोना है, और जो स्थिति अभी बन रही है वो और भी इसका भरोसा बना रही है। अभी जिस तरह से ये चल रहा है, तो अगर मान लीजिए, अभी की बात नहीं कह रहे हैं, पहले भी मैंने इस बात को जोर दिया था, आप लोग नहीं समझे थे। लोग कह रहे थे कि चाइना में पैसा जा रहा है, हम बोले नहीं कि नहीं जा रहा है चाइना में पैसा, तो यूएस में पैसा जा रहा है, तो चलो यूएस में भी पैसा जाने लगा। अब सब बोलेंगे क्या कि पैसा गोल्ड में आ रहा है। भैया हमने गोल्ड में कमा लिया, हमने आपसे पूछा था ना कि चाइना में निवेश करना है, आप लोगों ने मना किया कि नहीं नहीं करना है। भाई मैंने नहीं किया, सिल्वर से लिया उसका बेनिफिट। तो गोल्ड ऑलरेडी अब रिटर्न दे दिया है, समझे। अब कोई विशेष परिस्थिति खराब हो जाए तो इसका फिर बड़ा रिटर्न आएगा, ऊपर भागेगा। तो मेरे पास लॉन्ग टर्म का है, तो इसलिए मैं निश्चिंत हूं। और यहां मैं कोई भी अभी स्विंग के लिए मेरा कोई पोजीशन नहीं है, कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं है। मैं यहां 67 पे आएगा तभी मैं स्विंग का यहां पोजीशन बनाऊंगा। 5-6% गिरने दीजिए, फिर मैं इस पे पोजीशन बनाऊंगा। अभी फिलहाल जो है ये रेंज में जाना चाहिए, ऐसा मेरा पूरा अनुमान है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।